21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के महत्व को समझने और दुनिया को समझाने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत 21 जून 2015 में पहली बार की गई थी, जिसके बाद से हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी योग बेहद फायदेमंद माना जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 10 योगासन के बारे में जिनके निरंतर अभ्यास से आप न केवल अपनी शारीरिक ताकत बढ़ा सकेंगे बल्कि स्वस्थ भी महसूस कर सकेंगे। इनमें सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन या माउंटेन पोज शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो अन्य आसनों के लिए मूलभूत मुद्रा है। ये आसन और शरीर के संरेखण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। साथ ही ये हमारे शरीर की मुद्रा को मजबूत करने के साथ साथ मानसिक ध्यान और शांति को बढ़ावा देता है। इसके बाद दूसरा है आनंद बालासन। ये मुद्रा उन लोगों के लिए एकदम सही है जो आराम और आराम की मुद्रा की तलाश में है। ये पीठ, गर्दन और कंधे को आराम देता है क्योंकि ये पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों को फैलाता है। ये आपके मानसिक और शारीरिक तनाव को भी कम करता है। ये मुद्रा सिर दर्द, माइग्रेन और पीएमएस के लक्षणों को कम कर सकती है। डाउनवर्ड डॉग पोज या अधोमुख शवानासन। डाउनवर्ड डॉग पोज का इस्तेमाल ज्यादातर योगाभ्यास में किया जाता है। ये शरीर, हाथों और पैरों को जमीन पर रखते हुए उल्टा वी आकार बनाने की प्रथा है, जबकि कूल्हों को ऊपर उठाया जाता है और सिर शिथिल होता है। यह आसान रीढ़ को लंबा और संकुचित करता है, हैमस्ट्रिंग को फैलाता है, हाथों को मजबूत बनाता है और आपके दिमाग को शांत रखता है। कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। कोबरा पोज को वक्रता सुधारक के रूप में जाना जाता है और ये रीढ़ को लचीला बनाता है। ये आसन शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और शरीर को लचीलापन देता है। इस आसन को रोजाना करने से पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वॉरियर आई पोज यानी कि वीरभद्रासन। योगाभ्यास में ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए वॉरियर सबसे अच्छी पोज है। ये हमारे शरीर को आत्मविश्वास और सही मुद्रा प्रदान करता है। हालांकि ये हर किसी के लिए सही मुद्रा है, लेकिन घुटनों, पैरों, कूल्हों या पीठ पर हाल ही में या पुरानी चोट और उच्च या निम्न रक्तचाप वाले व्यक्तियों को ऐसा करने से बचना चाहिए। प्लैंक पोज यानी कि फलाकासन। प्लैंक पोज एक योग आसन है जिसका उपयोग अक्सर नीचे की ओर मुंह करने वाले कुत्ते के आसन की तैयारी के रूप में किया जाता है। ये पोजीशन कोर स्ट्रेंथ बनाने, बॉडी पोस्चर में सुधार करने और कंधे, हाथ और पैरों में लचीलापन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लाश मुद्रा यानी कि शवासना शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छा और आसान योग मुद्रा है। लाश मुद्रा या शवासना इस आसन को सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से एक माना जाता है क्योंकि शरीर और दिमाग को आराम करने और तरोताजा रखने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करता है। अपने मन को शांत करने, तनाव और चिंता को कम करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये योग अभ्यास के अंत में इस आसन को करने की सलाह दी जाती है। ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंध सर्वांगासन। आपके कोर और पीठ को मजबूत बनाने के लिए ब्रिज पोज सबसे अच्छा पोज है। इसे मध्यवर्ती स्तर का आसन माना जाता है जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करता है। इसके बाद है कैट स्ट्रेच यानी कि मार्जरियासन। कैट स्ट्रेच वह मुद्रा है जिसका उद्देश्य आपकी रीढ़, गर्दन और कूल्हों को मजबूत करना है। आपको अपने शरीर को मोड़ना होगा और उसे बिल्ली की तरह गोल करना होगा। ये मुद्रा ज्यादातर बहते हुए क्रम में विपरीत मुद्रा, गाय की मुद्रा के साथ की जाती है। ये दिमाग को आराम देता है और रीढ़ को लचीला बनाता है। इसके बाद नंबर आता है आसान मुद्रा यानी कि सुखासन का। ये एक बुनियादी आसन योग मुद्रा है जिसमें आपको सीधी रीढ़ और हाथों को घुटनों के बल या फिर ध्यान मुद्रा में रखते हुए फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठना होता है। शुरुआती लोगों के लिए ये एक अद्भुत आसन है क्योंकि ये वांछित आराम और आध्यात्मिक आनंद देता है। चिंता, तनाव और मानसिक थकान को कम करने के लिए
सुखासन सबसे अच्छा माना जाता है।